दोस्तों नमस्कार। पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। इस तिथि को पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण आदि के अलावा धन की देवी की पूजा के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। आइए भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसे पिठोरी और कुशोत्पाटिनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है, उसके धार्मिक महत्व और उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। और कब है पिठोरी अमावस्या, जिसकी पूजा से बढ़ती है संतान की उम्र और बरसता है पितरों का आशीर्वाद। दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो हिंदी महीने में पड़ने वाली सभी अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, लेकिन इस अमावस्या का महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब यह भाद्रपद मास में पड़ती है। भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या और कुशोत्पाटिनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास की इस अमावस्या पर पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण और संतान के सुख सौभाग्य के लिए देवी दुर्गा की पूजा का विधान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन वर्ष भर के धार्मिक कार्यों के लिए कुशा इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा इकट्ठी की जाए तो वो बहुत पुण्य फलदायिनी होती है। इसलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए भाद्रपद मास की अमावस्या का मुहूर्त एवं महा उपाय के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की अमावस्या 14 सितंबर 2023 को पड़ने जा रही है। पंचांग के अनुसार भादो महीने की अमावस्या की शुरुआत 14 सितंबर 2023 की सुबह से 4:48 से प्रारंभ होकर 15 सितंबर 2023 की सुबह 7:09 तक रहेगी। भाद्रपद मास की अमावस्या पर देवी दुर्गा समेत 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजने का विधान है। इस दिन पूजा जप तप के साथ स्नान दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। दोस्तों, पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी मां पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी मां से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वो घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में ये पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में ये त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में मां पोलेरम्मा, जिन्हें मां दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। पिठोरी अमावस्या के 5 महा उपाय। हिंदू मान्यता के अनुसार पिठोरी अमावस्या तिथि को पितरों से जुड़े दोष को दूर करने के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। ऐसे में इस तिथि पर पूरे विधि विधान से पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण एवं अन्नदान आदि करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर कुंडली का पितरी दोष दूर होता है और उनकी कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है
तो इससे जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको पिथौरी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर उसकी पूजा करना चाहिए। इसके बाद इसे पवित्र नदी या समुद्र के जल में बहा देना चाहिए। यदि आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां बनी हुई हैं, तो आपको पिथौरी अमावस्या के दिन मछलियों को आटे से बनी गोलियां खिलानी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इस उपाय को करने से जीवन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं दूर होती हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी कुंडली में शनि संबंधी दोष है, तो आपको उसे दूर करने के लिए अमावस्या के दिन काले कपड़े, काला कंबल, काले जूते, काला छाता आदि का दान करना चाहिए। इसी प्रकार अमावस्या पर काली चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाने से भी शनि संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। यदि आपको जाने अनजाने शत्रुओं का खतरा बना रहता है, तो आपको उन पर विजय पाने के लिए पिथौरी अमावस्या के दिन काले कुत्तों को तेल में चुपड़ी रोटी खिलाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अमावस्या से जुड़ी जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही भगवत कहानियों और धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, सदैव आपके ऊपर जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे।